Welcome to Manikant Education Center. आप सभी का स्वागत है। आज हम कॉप 29 और इसके एजेंडा पर चर्चा करेंगे, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटना है। यह सम्मेलन देशों को एक साथ लाकर पर्यावरणीय संकटों के समाधान खोजने का प्रयास करता है। आइए जानते हैं कॉप का इतिहास, इसके उद्देश्य और कॉप 29 से हमारी उम्मीदें। कॉप का परिचय। कॉप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी पार्टियों का सम्मेलन। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया एक वार्षिक सम्मेलन है, जिसमें 200 से अधिक देश शामिल होते हैं। इसकी स्थापना 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बाद की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है। कॉप की शुरुआत और विकास। कॉप की शुरुआत 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन से हुई, जो रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन ने यूएनएफसीसी की नींव रखी, जो आज जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण मंच है। समय के साथ कॉप ने नए नए लक्ष्यों और मुद्दों को अपनाया है। कॉप का मुख्य उद्देश्य। कॉप का मुख्य उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। इसके साथ ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना और अस्थायी विकास को बढ़ावा देना भी इसके प्रमुख लक्ष्य हैं। यह खास तौर पर उन समुदायों को मदद करने पर केंद्रित है जो जलवायु परिवर्तन के सबसे अधिक शिकार हैं। कॉप 29 का परिचय। इस साल कॉप 29 का आयोजन अजरबैजान की राजधानी बाकू में 1 नवंबर से 22 नवंबर तक किया जा रहा है। यह सम्मेलन इस क्षेत्र के सांस्कृतिक और भौगोलिक महत्व को दर्शाता है। दुनिया भर के प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं ताकि जलवायु संकट के समाधान के लिए प्रभावी रणनीतियां बनाई जा सकें। कॉप का एजेंडा क्यों महत्वपूर्ण है? कॉप का एजेंडा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण आज हम ग्लेशियरों के पिघलने, समुद्र स्तर के बढ़ने और प्राकृतिक आपदाओं जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। यदि हम अभी कार्य नहीं करते हैं तो इनका प्रभाव भविष्य में और भी भयानक हो सकता है। कॉप की उपलब्धियां। पिछले वर्षों में कॉप ने कई महत्वपूर्ण समझौते किए हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल 1997 और पेरिस समझौता 2015। इन समझौतों ने देशों को कानूनी रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। हालांकि इन लक्ष्यों को पूरी तरह से हासिल करने में अभी भी चुनौतियां बनी हुई हैं। सीमाएं और चुनौतियां। कॉप के सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे विकसित और विकासशील देशों के बीच असमानता। विकासशील देशों के पास जलवायु संकट से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते। इसके अलावा 200 से अधिक देशों के बीच आम सहमति बनाना भी एक कठिन कार्य है। कॉप 29 से अपेक्षाएं। कॉप 29 से उम्मीदें हैं कि यह क्लाइमेट फंडिंग को बढ़ाएगा, कार्बन ट्रेडिंग जैसे मैकेनिज्म को अंतिम रूप देगा और विकसित देश अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। इस सम्मेलन से एक ऐसा रोड मैप बनाने की उम्मीद है जो सभी देशों को जलवायु संकट से निपटने में मदद करे। विकासशील देशों की भूमिका। विकासशील देशों की भूमिका जलवायु परिवर्तन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देश अक्सर जलवायु आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। कॉप 29 में इन देशों का लक्ष्य होगा कि उन्हें क्लाइमेट फंडिंग और तकनीकी सहायता मिले ताकि वे अपने पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा कर सकें। विकसित देशों की जिम्मेदारी। विकसित देशों का दायित्व है कि वे अपने ऐतिहासिक उत्सर्जन की भरपाई करें और विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करें। साथ ही उन्हें ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए उदाहरण पेश करना चाहिए। क्लाइमेट फंडिंग। क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब है कि विकसित देश विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने और अनुकूल रणनीतियों के लिए वित्तीय सहायता दें। उदाहरण के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड का लक्ष्य हर साल 100 अरब डॉलर की फंडिंग जुटाना है। यह कॉप का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारत की प्राथमिकताएं। भारत कॉप 29 में अपनी प्राथमिकताओं के साथ शामिल हो रहा है, जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा, वृक्षारोपण और कार्बन उत्सर्जन में कमी जैसे लक्ष्य शामिल हैं। भारत का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य इसके योगदान को और भी प्रभावशाली बनाते हैं। भारत का योगदान और चुनौतियां। भारत ने सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों को अपनाने में
बड़ी प्रगति की है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि, ऊर्जा की बढ़ती मांग और जलवायु आपदाओं जैसी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। COP29 में भारत का उद्देश्य इन चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए वैश्विक समर्थन हासिल करना है। निष्कर्ष और भविष्य की योजनाएं। COP29 एक महत्वपूर्ण अवसर है जहां सभी देश मिलकर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ निर्णायक कदम उठा सकते हैं। चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन सहयोग और समर्पण से हम एक अस्थायी और सुरक्षित भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। आइए मिलकर हमारी पृथ्वी को बचाने का संकल्प लें।